बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जिला कौंसल जाफराबाद ओस्ता मोहम्मद की 19 मखसूस नशिस्तों पर 62 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल और स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। खवातीन किसान और मजदूर की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद जिला कौंसल की 19 नशिस्तों पर 62 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जाफराबाद मोहम्मद अकरम अबड़ू के मुताबिक जाफराबाद में खवातीन की 7 मखसूस नशिस्तों पर 12 उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए, जिनमें 11 उम्मीदवारों के कागजात बहाल, 1 उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद। किसान की 1 नशिस्त पर 7 उम्मीदवारों में 6 के कागजात बहाल, 1 के मुस्तरद हुए। मजदूर की 1 नशिस्त के लिए 6 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, जिनमें 4 के बहाल और 2 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। अक़लियत की 1 नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों के कागजात बहाल, 1 उम्मीदवार के मुस्तरद हुए, जबकि अक़लियत की 1 नशिस्त पर जमा होने वाले 4 उम्मीदवारों के कागजात बहाल हुए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अकरम अबड़ू ने बताया कि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन 22 जून को होंगे, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे के गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की आम तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने नसीराबाद, सिब्बी और अक्षान डिवीजन के गर्म अजला में 1 जून से 13 अगस्त तक सरकारी और निजी स्कूल समेत तमाम तालीमी मराकज़ बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम तातीलात होने के बाद डेरा अलायार समेत दीगर शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए। बलोचिस्तान के जिला बागखान के इलाका रकनी बाबा खरीसैन में मिनी पेट्रोल पंप में आग लग गई। आतिशबाजी के बाद आग ने पेट्रोल पंप के डिपो और करीबी 2 दुकानों को लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद मुकामी लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए, जिन्होंने अपनी मदद के तहत 2 घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया। मिनी पेट्रोल पंप मुलाजिम के मुताबिक आग अचानक लगी और पलक झपकने में शोले आसमान से बातें करने लगे। आतिशबाजी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम पेट्रोल के हज़ारों लीटर जलकर खाक हो गए। मस्तोंग में लोकल बस और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादम के बायस 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। कोयटा से कसार जाने वाली मुसाफिर वैन और मस्तोंग से कोयटा जाने वाली बस में पेड़ंग आबाद के मुकाम पर तसादम हो गया। लिविस हुकाम के मुताबिक हादसे के दौरान वैन में सवार 4 अफराद जाँ बहक, जबकि वैन और बस के 7 मुसाफिर जख्मी। इतलात मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर पहुंच गईं, जिन्होंने लाश और जख्मियों को नवाब गौस बख्श रसानी अस्पताल मुंतकिल किया। लेविस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अस्पद नोटिस के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाज उल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। ख्याल रहे कि अदालत ने कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा, डॉलर 11 रुपया सस्ता हो गया। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 311 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ था। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार डॉलर की कीमत में 27 रुपये कमी हुई। बर वक्त फैसलों पर वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ। मलिक बोस्तान का कहना है कि कमर्शियल बैंक काफ़ी अरसे से ओपन मार्केट से क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर हाई रेट पर ख़रीद रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपये का हुआ तो इसाक डार ने मुझसे रब्ता किया। इसाक डार ने पूछा, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क इतना क्यों हो गया? मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिससे ओपन मार्केट पर असर पड़ रहा है। हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का असूली फैसला कर लिया है। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है। इसका 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहदा हो भी जाए तो 10वीं और 11वीं जायज़े के मुज़ाकरात होना है। ज़राए का कहना है कि 30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म होगा। हुकूमत प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। बजट के फौरी बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे।
लाहौर हाईकोर्ट पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी का लतम करार, तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अफ्तर सलीम शाहिद ने दरख्वास्तों पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नजरबंदी के अहकामात के खिलाफ कानून करार दे दिया है। फैसले में कहा गया कि 9 मई के हैरानकुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मसख्शुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अदालत ने लाहौर, वजीराबाद, झंग, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ननकाना साहिब, गुजरांवाला और नारोवाल में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी को कल अदम करार दिया। फैसले में कहा गया कि 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने 9 मई के वाक़े पर बगैर सोचे समझे लातदाद नजरबंदी के अहकाम जारी किए। हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। असद उमर कहते हैं जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव से मुतल्लिक केस में लाहौर की इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने असद उमर को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि फवाद चौधरी एक्टिव हैं तो वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, और जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।